इसराइल के 12 कबीले आज कहां हैं? क्या वो खत्म हो गए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, या दुनिया में जगह जगह तितर बतितर हो चुके हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हैं पर आपको पता ही नहीं है कि वो कौन हैं, तो आपको कैसा लगेगा? खुदा का कलाम हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इसराइल कहां था, बल्कि हमें ये भी बताता है कि इसराइल कहां होगा। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि इसराइल के 12 कबीले कहां से आए और आज कहां हैं। पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक खुदा का कलाम हमें इनकी मंजिल के बारे में क्या बता रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल के 12 कबीले कहां हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं कि इसराइल के 12 कबीले आए कहां से थे। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं वेयर आर द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल टुडे। तो अजीजों, ये सब कुछ शुरू होता है एक नबी से, याकूब नबी, जिनका नाम बदल कर खुदा ने इसराइल रखा था। याकूब नबी के 12 बेटे थे और यही इसराइल के 12 कबीले हैं। हर कबीला हर एक बेटे के नाम पर है। रूबन, शमाउन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जद, आशर, इश्कार, जबलून, यूसुफ और बनियामीन। यूसुफ को खुदा ने डबल पोर्शन दिया था, यूसुफ के बेटे इफ्राइम और मनस्सी की वजह से। लावी के कबीले को जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिला था क्योंकि वो खुदा की हैकल के लिए मखसूस किए गए थे। ये सब सिर्फ याकूब नबी के खानदानी नाम नहीं हैं, बल्कि ये खुदा की चुनी हुई कौम के नाम हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। यूसुफ नबी की जिंदगी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी के लिए बेच दिया और एक ऐसे गुनाह के लिए जेल में डाला गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। लेकिन खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी और उनको मिस्र का हुक्मरान बना दिया। फिर काल पड़ा, यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए और खुदा ने यूसुफ नबी के जरिए पूरे खानदान को बचाया, और ऐसे याकूब नबी और उनके 12 बेटे मिस्र में रहने लगे। इसराइल हमेशा के लिए मिस्र में रहने नहीं आया था, वो काल से बचने के लिए आए थे, लेकिन उनका ये सर्वाइवल उनके लिए गुलामी बन गया। 400 साल बाद खुदा ने कौम इसराइल को मूसा नबी दिए। मौजज़ात और निशानों के जरिए खुदा इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। बहरे कुलजम 2 टुकड़े हुआ, फिरौन की फौज पानी में गर्क हुई, फिर आया बियाबान का सफर। 40 साल खुदा ने कौम इसराइल को खुदा पर भरोसा करना, ताबेदारी करना और पाकीज़गी में रहना सिखाया। और कोहे सीना पर खुदा ने 10 हुक्म दिए और खुदा ने कहा, मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। इसराइल सिर्फ गुलामी से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक अहद पर चलने के लिए बुलाया गया था। यशुआ की क़यादत में इसराइल वादा की सरजमीन में दाखिल हुआ। हर कबीले को अपना इलाका दिया गया, पर वक्त के साथ इसराइल खुदा से दूर हो गया और आखिरकार बादशाहत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली बादशाहत 10 कबीलों को मिली और जनूबी बादशाहत यहूदा, बनियामीन और लावियों को मिली। शुमाली बादशाहत बुत परस्ती में पड़ गई और 722 बीसी में असूर ने शुमाली बादशाहत पर कब्जा किया और 10 कबीलों को जमीन पर तितर बतितर किया। अब आपको पता चल गया है कि वो गायब नहीं हुए, वो परागंदा हो गए थे। कुछ देर के बाद यहूदा भी बाबलियों की गुलामी में चला जाता है, लेकिन खुदा उन्हें वापस ले आया था। इसीलिए आज इसराइलियों को ज्यादातर यहूदी कहा जाता है, क्योंकि वो यहूदा के कबीले से थे। लेकिन बाकी के कबीले कहां गए? कहा जाता है इफ्राइम यूके, यूरोप और अमेरिका में है। मनस्सी का कबीला अमेरिका में है। दान डेनमार्क, आयरलैंड और ग्रीस में है। जबलून नीदरलैंड्स में है। जद यूरोप में है।
रूबन फ्रांस में है, आशर स्कैंडिनेविया में है, इश्कार फिनलैंड में, नफ्ताली नॉर्वे स्वीडन और शमाउन मिडल ईस्ट में है। मजीद कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के पश्तून लोग इफ्राइम और मनस्सी यानी यूसुफ के कबीले में से हैं। इसराइल के 12 कबीले कभी खोए ही नहीं थे, बल्कि खुदा ने उनको जमीन पर जगह जगह प्लांट किया था। खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी बनी इसराइल दरिया की रेत की मानिद बेशुमार और बेक्यास होंगे। फिर यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से आते हैं। यीशु मसीह यहूदा के कबीले से आते हैं। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और पूरी दुनिया के लिए नजात का दरवाजा खोलने आते हैं। इसराइल ने हमें मसीह दिया और मसीह ने पूरी दुनिया को निजात दी। अब यहां आती है वो बात जो मैंने शुरू में आपसे कही थी, इसराइल के कबीले आपकी आंखों के सामने हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि वो आप हैं। यीशु मसीह ने आकर नया अहद बांधा और इस अहद के वसीला से अब खुदा की चुनी हुई कौम होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप याकूब की नस्ल से पैदा हों। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और लिखा है, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। अब इसराइल के कबीले होने के लिए या इसराइल का कबीला होने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। जिस्मानी तौर पर पैदा होने की जरूरत हरगिज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अब चुनी हुई कौम वो है जिसे यीशु मसीह ने चुना है। अब यहूदी और गैर कौमें मसीह यीशु में इसराइल हैं। अब मसीह यीशु के जरिए खुदा हर कबीले, कौम और जुबान के लोगों को जमा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल के कबीले जिस्मानी नस्ल हैं या रूहानी, या जिस्मानी और रूहानी दोनों हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।